बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पर कल 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ चुके हैं और जम्मू कश्मीर में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन नतीजों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त खुशी का माहौल नजर आ रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर ये सरकार बनाएगी, क्योंकि ये प्री पोल अलायंस यानी चुनाव से पहले ही दोनों दलों ने ये गठबंधन किया था और दोनों दलों ने बहुमत का आंकड़ा छुआ है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने जा रही है। तो नतीजों के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशी का माहौल नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से झूमती हुई नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर जम्मू तक खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रचार प्रसार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया था, लेकिन उम्मीदें नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इतनी नहीं थी कि ये आंकड़ा उनके पास होगा। लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस में खाते में गई। बिल्कुल, आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला जो है वो अगले यहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं और 370 को लेकर यहां पर प्रक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजों से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, क्योंकि 42 यानी कि 42 सीटें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में आए हैं। बीजेपी को 29 सीटें मिली है, कांग्रेस को 6 सीटें, यानी अगर कुल मिलाकर बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है उसको यहाँ पर 48 सीटें हासिल हो चुकी हैं, जिसके बाद की सीपीआईएम भी उनके साथ है। कुल मिलाकर ये सभी सीटों का आंकलन अगर करेंगे तो कुल मिलाकर सरकार बनाने लायक ये सीटें हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कांग्रेस के अलायंस की सरकार होगी। आपको बता दें कि खुशी की लहर कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी है। हालांकि उनकी सिर्फ 6 सीटें आई हैं, लेकिन एट द एंड इनके अलायंस की जीत हुई है, जिसके बाद की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे ज्यादा सीटें 42 सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर में निकलकर सामने आई। ज्यादातर सीटें कश्मीर डिवीजन से आई हैं, लेकिन कुछ इक्का दुक्का सीटें जो है वो यहाँ पर जम्मू डिवीजन में भी आई हैं। जीत के बाद उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, आपको बता दें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली के साथ तालमेल बिठाना काफी जरूरी है, काफी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी की सियासत हम कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास के लिए मिलकर काम किया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से सामने आया है। नतीजों में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार है उनकी नीतियों से हम प्रभावित नहीं हैं, उनके साथ मिलकर काम जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी आइडियोलॉजी है वो अलग है, लेकिन उनके साथ कोई बात कर नहीं रहा है। और वैसे भी वहां से देयर हैज बीन नो अप्रोच मेड टू अस बाय द पीडीपी, वी हैव मेड नो अप्रोच टू देम। आई थिंक एट द मोमेंट गिवन द रिजल्ट्स इन द इलेक्शंस which have been quite a setback to them, I can understand that there must be a lot of internal discussion in Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. Omar sir, how many independent candidates have approached national conference so far, and when do you expect the आप क्यों हमसे ये बात करवा रहे हो? अब मैं आपको नंबर दूंगा, कल को उनको बुलाया जाएगा, तंग किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक आध ने हमसे बात की है, हमारी बातचीत उनसे जारी है और जब वो आएंगे तो हम आपसे वो बात छुपा तो रख नहीं पाएंगे। So when do we expect the government formation? First and foremost, wait for the legislative party meeting which will take place. अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बढ़त यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल हुई है। किस तरीके के समीकरण रहे हैं वो आपके सामने है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें यहाँ पर हासिल हुई हैं। इन टोटल अगर बात करेंगे तो इंडिया अलायंस को 49 यानी कि 49 सीटें हासिल हुई, जिसमें से 42 सीटें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, 6 सीटें कांग्रेस की और 1 सीपीआईएम की सीट है, जिसकी वजह से कि अब वो सरकार बनाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए शिफन, जेकेपी 0 पर है, एआईपी ने 1 सीट जीती है, जो बताया जा रहा था कि एआईपी एक बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि इंजीनियर रशीद जिस तरह से जेल से बाहर आए थे वो इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। अदर्स के खाते में 8 सीटें गई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और ये सीधा सीधा मुख्य मुकाबला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच देखा गया है। कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी बनकर आई और जम्मू के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई।
बिल्कुल आपको बता दें कि हॉट सीट्स के हवाले से बात करेंगे। डोडा विधानसभा सीट में जहां पर महराज मलिक आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते थे और आम आदमी पार्टी ने इस बार जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि एक सीट यहां पर आम आदमी पार्टी की झोली में आई है जहां पर बीजेपी के गजेश सिंह राणा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर दूसरी तरफ महराज मलिक को जीत हासिल हुई और केवल एक सीट जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की झोली में आई। वहीं पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रदेश के अध्यक्ष जो है बीजेपी के रविंद्र रैना, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सुरिंदर चौधरी जो है उनको जीत हासिल हुई। वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी से शगुन परिहार किश्तवाड़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी थी, युवा चेहरा थी, महिला थी, काफी ज्यादा यहाँ पर ट्विटर पर बात करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी सोशल मीडिया साइट्स पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर नजर आई। इनको जो है यहाँ पर जीत हासिल हुई। सज्जाद किचलू बहुत बड़ा चेहरा है, कहीं ना कहीं काफी सारे काम कर चुके हैं, एक काफी सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। शगुन परिहार कहीं ना कहीं आतंकवादियों से पीड़ित एक परिवार से यहाँ पर ताल्लुक रखती है। इनके पिता और इनके चाचा की हत्या आतंकवादियों द्वारा यहाँ पर कर दी गई थी किश्तवाड़ के यहाँ पर चौगान ग्राउंड के पास। और उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे तो शगुन परिहार को जीत हासिल हुई है, बहुत बड़ी जीत यहाँ पर ये निकल कर सामने आ रही है। काफ़ी खुशी की लहर पूरे किश्तवाड़ के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी ये शीतल। बिल्कुल सही कहा आपने, और कुछ बड़े चेहरे जीते भी हैं, लेकिन कुछ बड़े चेहरों को हार का सामना भी करना पड़ा है। इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो। उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 17 साल से चुनाव हार रहे हैं, 27 साल से। 27 साल का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है। 27 साल से भाजपा चुनाव हार रहे हैं, तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उस